हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंश्योर वेस्ट कैपिटल में, जहां हम सिंपल भाषा में बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग की। आज हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो पैसा कमाने की स्ट्रैटेजीज नहीं, बल्कि पैसा समझने की सोच सिखाती है। बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, और आज हम इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे, कहानी के जरिए, जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को डीपली इन्फ्लुएंस करेंगे। हर किसी का पैसा संभलने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। कोई पॉवर्टी में बड़ा होता है तो कोई प्रिविलेज में। इसीलिए जो आपको क्रेजी लगता है वो किसी और के लिए परफेक्टली लॉजिकल हो सकता है। बिल गेट्स ने एक स्कूल अटेंड किया जहां कंप्यूटर था। उस टाइम पर यह एक लग्जरी थी। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट पॉसिबल हुआ। उसका दोस्त केंट एवंस उतना ही इंटेलिजेंट था, लेकिन एक एक्सीडेंट में मर गया। जिंदगी में कभी कभी आपकी सक्सेस या फेलियर आपके कंट्रोल के बाहर की चीजों से डिसाइड होती है। रजत गुप्ता, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑलरेडी कमा चुके थे, लेकिन उन्हें बिलियनर बनना था। एक इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल में फंस गए और जेल चले गए। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, एक्शन की रट है, लेकिन उसका पीछा अंधाधुंध करना कभी कभी सब कुछ छीन लेता है। वॉरेन बफेट ने 50 साल तक इन्वेस्ट किया। उनका रियल मैजिक हाई रिटर्न नहीं था, बल्कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस थी। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप उसे समय और समझ दोनों देते हो। वेल्थ बनाना और उसे संभालना, ये दो अलग स्किल्स हैं। एक में बोल्डनेस चाहिए, दूसरे में डिसिप्लिन और सेफ्टी माइंडसेट। जितने लोग अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ लूज करते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। कई बार एक या दो डिसीजंस आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इन्वेस्टिंग में भी कुछ ही ट्रेड्स आपके मेजर रिटर्न्स लाते हैं, इसीलिए पेशेंस और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। असली वेल्थ वही होती है जो आपको अपने टाइम पे कंट्रोल देती है। अगर आप डिसाइड कर पाते हो कि कब काम करना है, कैसे करना है, तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो। लोग जब किसी लग्जरी कार को देखते हैं तो वो उस कार के मालिक को एडमायर नहीं करते, वो अपने आप को उस जगह इमेजिन करते हैं। और असली वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पेशेंस। सेविंग सिर्फ हाई इनकम वालों का काम नहीं है, यह एक हैबिट है और ये हर किसी को बनानी चाहिए। और डिसीजन मेकिंग में भी हर टाइम लॉजिक काम नहीं करता। कभी कभी रीजनेबल होना लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए आपके फाइनेंशियल प्लान में एरर के लिए मार्जिन होना जरूरी है। और याद रखो, आप 10 साल बाद वही इंसान नहीं रहोगे, तो गोल्स और प्रायोरिटीज बदलती रहेगी। हर फाइनेंशियल सक्सेस की कुछ कॉस्ट होती है, कभी इमोशनल, कभी साइकोलॉजिकल। कंपैरिजन का गेम कभी नहीं जीता जा सकता, और नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म में पावरफुल लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस के लिए ऑप्टिमिज्म जरूरी होता है। ये सारी बातें अल्टीमेटली एक ही पॉइंट बताती हैं: सेव करो, पेशेंटली इन्वेस्ट करो और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। मॉर्गन हाउसेल खुद के एग्जाम्पल से ये दिखाते हैं कि परफेक्ट फाइनेंशियल लाइफ होना जरूरी नहीं, सही डिसीजंस लेना और उन पे टिके रहना जरूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक रिमाइंडर है कि पैसे का गेम नंबर्स का नहीं, माइंडसेट का है। आप जितना अपने बिहेवियर को समझेंगे, उतना आप पैसे को मैनेज करना सीख जाएंगे। इस किताब के आइडियाज आपको पैसा कमाने नहीं, पैसा बनाए रखने और एंजॉय करने का तरीका सिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंश्योर वेस्ट कैपिटल को, जहां हम पैसे की साइकोलॉजी को सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करो और पेशेंस रखो।